94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है लेकर माही आ चुकी है। शहर के बीचों बीच छोटा सा कॉटेज जैसा लाल ईंट से बना मकान, चारों ओर हरियाली है और प्यारे से फूल दिख रहे हैं। शांति छाई हुई है। वैसे शांति होनी भी चाहिए। ये लाइब्रेरी है, काफी पुस्तकें हैं यहाँ पर, बैठने की अच्छी व्यवस्था है, एक कैफेटेरिया है, वहाँ बैठकर भी पढ़ सकते हैं, वहाँ वैसे बातें भी कर सकते हैं। यहाँ लाइब्रेरी में तो बातें करना मना है, बस पन्नों की आवाजें आती रहती हैं। ईशान 2 साल से यहाँ आ रहा है। लिटरेचर और सिविलाइजेशन में एमए कर रहा है। काफी सवाल है उसके। हम गाय को माता क्यों कहते हैं? हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी है, फिर भी तीसरे विश्व का देश क्यों है हम? बड़ों के पैर क्यों छुए जाते हैं? इत्यादि। यहाँ सबसे परिचय हो गया है ईशान का, पुस्तकों से, सिस्टम से, लाइब्रेरियन उषा जी से, बस नहीं हुआ है तो माधवी से। अब आपको माधवी से मिलवाती हूँ, बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। अभी अभी यहीं पर तो थी माधवी। कोई समय फिक्स नहीं है, पढ़ती कम है और किताब हाथों में थाम कर ज्यादा बैठती है। उसकी बड़ी काली आंखों में उदासी दिखती है। श्याम वर्ण है, आंखों में काजल, खुले बाल, ब्लैक जीन्स और व्हाइट टॉप। ईशान उस दिन बुक में खोया हुआ था कि पास से परफ्यूम की अच्छी सी सुगंध आई। ईशान ने देखा तो देखता ही रह गया। 2-3 दिन के बाद फिर दिखी। ईशान ने रजिस्टर में नाम पढ़ा, माधवी। कभी भी आती और कभी भी चली जाती। कोई बार तो बस 10 मिनट में, तो कई बार लाइब्रेरी बंद होने तक रुकती। पढ़ती होगी शायद, पर उसके पास नोट्स, बुक्स ऐसा कुछ तो था ही नहीं। जॉब भी नहीं करती होगी, शायद कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर पढ़ने की शौकीन ही होगी, पर वो भी नहीं लग रहा था। ईशान ने रजिस्टर में देखा, कैसी किताबें पढ़ रही थी माधवी? परछाई मौत की, दुनिया मौत के बाद, जीवन का अंत। ईशान के मन में सवाल आया कि आखिर क्या दुख है माधवी को? आपको भी पता चलेगा, बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं, आप हैं माही के साथ। एक तो खूबसूरत लड़की, ऊपर से दुखी, तो बताओ कौन सा लड़का होगा जिसे चिंता ना होगी? एक दिन ईशान ने देखा माधवी शेल्फ के पास खड़ी होकर किसी दुख भरी किताब को देख रही थी। ईशान ने उसे धीरे से हाथ में एक प्रेरणादायक किताब थमाई। उसका टाइटल था द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। माधवी की आंखों में कई प्रश्न दिखे। ईशान ने सिर हिलाया। माधवी चली गई बुक लेकर। पढ़ते पढ़ते कई बार ईशान की ओर देख लेती। ईशान खुश हुआ, कम से कम अच्छी बुक सजेस्ट तो कर पाया। उस दिन ईशान को जल्दी निकलना था। जाते जाते उसने देखा माधवी अब भी पढ़ रही थी और उसके चेहरे पर चमक भी दिख रही थी। उस रात सपने में भी ईशान को वही चेहरा दिख रहा था। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं, आप हैं माही के साथ। ईशान तो हर रोज लाइब्रेरी जाता था। 3-4 दिन बीत गए पर माधवी दिखी नहीं। ईशान ने सोचा शायद यहाँ की होगी ही नहीं, बाहर से आई हो, शायद कुछ काम आ गया हो, या शायद बीमार पड़ गई हो। गैर मौजूदगी की जितनी भी वजह हो सकती थी, आज ईशान को सब पता चल गई थी। वैसे तो कुछ बात ही नहीं हुई थी, बस देखते थे एक दूसरे को। अचानक थोड़ी दिन के बाद फिर दिखी। आज उसका चेहरा बुझा बुझा था, आंखें कुछ ज्यादा ही उदास थीं। आज तो ईशान को देखा भी नहीं और चली गई बुक लेने। हिम्मत करके ईशान पीछे पहुंचा और खड़ा रहा। माधवी की सूखी आंखों में थोड़ी पहचान दिखी। उसने इशारा किया और पूछा, किताब? ईशान जल्दी ही गया और थिंक पॉजिटिव लेकर माधवी को दिया। कुछ बोले बिना चला गया अपनी टेबल पर। बस सिलसिला सा शुरू हो गया। ईशान अब लाइब्रेरी में आधा घंटा जल्दी आता। उसके पास अब प्रश्न थे कि माधवी को क्या अच्छा लगेगा, क्या ठीक होगा उसके लिए। हार के बाद जीत, प्रभावशाली लोगों की आदतें, जीवन के सबक, कितनी बुक्स उसने माधवी को दी और माधवी भी मन लगाकर पढ़ रही थी। उसकी स्पीड भी बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर नूर दिखता था। कपड़ों के रंग खुशमिजाज होने लगे थे।
कभी धीरे धीरे गुनगुनाती भी थी, कभी हंस पड़ती, और जो होना चाहिए था वही हुआ। ईशान प्यार में पड़ गया। अब ईशान के पास बहुत से प्रश्न थे। माधवी कब आएगी, कब देखूंगा, कब नजर मिलेगी, कब कुछ कह पाऊंगा, लेकिन कब मिलेंगे इन सभी सवालों के जवाब ईशान को? पता चलेगा बस कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। अब तो बोल ही देना पड़ेगा। ईशान इसी सोच में था, लेकिन कब बोलूं? लाइब्रेरियन उषा जी इतनी स्ट्रिक्ट थी कि बस पूछो मत। अपने चश्मे को नाक पर रखकर ऐसी बड़ी बड़ी आंखों से घूरती थी कि कोई भी डर जाए। ईश्वर ने जरूर उषा जी को 6 आंखें और 8 दिमाग दिए होंगे। डेस्क के नीचे भी अगर मोबाइल हाथ में पकड़कर कोई मैसेज कर रहा हो या मैसेज पढ़ रहा हो तो उन्हें पता चल जाता था। उनकी तो पीठ के पीछे कोई इशारा भी करे तो पीछे मुड़कर देख लेती। 10 साल पहले कोई किताब ले आया हो ये भी याद रखती थी। ऐसी उषा जी के सामने तो एक वाक्य भी बोल पाना इम्पॉसिबल था। माधवी निकल जाए और उसके पीछे पीछे तुरंत ही निकल जाए तो तब शायद बात बन सकेगी। पर एक दिन माधवी चली गई, कुछ 10 मिनट पहले। आज भी कुछ कह नहीं पाया ईशान, और कुछ सोचकर बाहर निकला। पीछे से आवाज आई, एक्सक्यूज मी। ईशान पीछे मुड़ा, देखा तो माधवी थी। माधवी ने पूछा, अगर आपको एतराज नहीं हो तो कल हम यहाँ कॉफी पी सकते हैं। ईशान को तो यकीन ही नहीं हुआ और काफी देर तक वो वहीं खड़ा रहा। माधवी तो फिर कल मिलते हैं कहकर चली गई। ईशान पता नहीं कब बाइक स्टार्ट की, कब घर पहुंचा, कब कुछ खाया और कब सोया। बस सपने देखता रहा। लेकिन क्या हुआ अगले दिन कॉफी पे, पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में मैं हूँ माही। 1:30 बजे लाइब्रेरी में से पढ़ते हुए माधवी खड़ी हुई। उसने ईशान को देखा। ईशान तो कब से उसे ही देख रहा था। ऑरेंज कलर का टॉप उसके श्याम वर्ण के साथ कुछ अजीब सा कॉन्ट्रास्ट दे रहा था। प्रिंटेड लॉन्ग स्कर्ट, कान में इयररिंग, खुले बाल, आंखों में काजल। ईशान तो बस देखता ही रहा। माधवी ने ही बात शुरू की। पता नहीं किस तरह कहूँ, उस दिन आपने मुझे वो बुक दी, तब से मेरी जिंदगी ही बदल गई। आप ही हो जिसके कारण मैं अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर पाई हूँ। आपकी मदद के कारण, आपकी सजेस्ट की हुई बुक्स के कारण। एक्चुअली मेरी शादी मुंबई में हुई है। छोटी सी बात पे झगड़ कर अपसेट होकर यहाँ चली आई। बहुत डिप्रेशन में थी। आप ही के कारण निकेत, मेरे हस्बैंड, आज मुझे लेने आने वाले हैं। आपका जितना भी आभार अदा करूं उतना कम है। माधवी ने ईशान को थैंक यू कार्ड दिया और एक बड़ी सी चॉकलेट बाय कहती हुई चली गई। ईशान वहीं बैठा रहा, कॉफी पीते हुए। उसके मन में सवाल आते रहे। ये लड़कियां शादी के बाद मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनती हैं? माथे में सिंदूर क्यों नहीं लगाती हैं? और फिर पता नहीं उषा जी को कैसे पता चला कि प्रेम एक पीड़ा या फिर प्यार जीवन का सत्यानाश। अब